बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हालचाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, अलसी की पिन्नी। अक्सर आपने देखा होगा कि अलसी की पिन्नी कुछ लोगों से बहुत ही ज़्यादा सख्त बनती है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी पिन्नी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तैयार होगी। तो चलें जी, आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ले ली है 1 पाव अलसी। अलसी को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और साफ़ करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से ये साफ़ हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे हमने ले लेना है 1 अदद पतीली, या फिर कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, कढ़ाई ले सकते हैं। इसके अंदर हम ये अलसी शामिल कर देंगे। अलसी शामिल करने के बाद आपने इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट हम इतना इसे करेंगे कि इसके अंदर से टिक टिक की आवाज़ें आना शुरू हो जाएं। तो चलें जी, यहाँ पे जैसा कि आप आवाज़ सुन सकते हैं कि अलसी के अंदर से टिक टिक की आवाज़ आना शुरू हो गई है। हमारी अलसी बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुकी है, इसकी यही एक निशानी है। तो जब इस तरह से अलसी के अंदर से आवाज़ आना शुरू हो जाए, इसके बाद आपने इसकी फ्लेम बंद कर देनी है और इसे कोई भी आपने बर्तन के अंदर निकाल लेना है। तो चलें जी, हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद हमने ले लेना है आटा। आटा भी मैंने 1 पाव ही लिया है इसके अंदर, और आटे को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो आटे की ये निशानी है कि जब इसके अंदर से भीनी भीनी खुशबू आने लग जाए तो इसका मतलब हमारा आटा जो है वो भून चुका है। तो हम इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को भूनते हैं तो उसके बाद उसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाती है, इसका मतलब यही होता है कि हमारा अच्छी तरह से वो चीज़ भून चुकी है। तो यहाँ पे हमने आटा भी निकाल लिया और यहाँ पे जो हमने अलसी ली थी इसे हमने मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी तरह से आपने भी इसे ग्राइंड कर लेना, बहुत बारीक नहीं करना। तो यहाँ पे हमने 1 पाव गुड़ ले लिया और गुड़ को हमने छोटे छोटे पीसीस के अंदर तोड़ लिया है। इसके बाद हमने कोई भी 1 अदद बर्तन ले लेना है और इसके अंदर हमने ये गुड़ शामिल कर देना है। गुड़ शामिल करने के बाद हम इसके अंदर आधा ग्लास पानी का शामिल करेंगे और पानी शामिल करके हम इसे पका लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हमने इसे पकाना है ताकि गुड़ हमारा अच्छी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। तो जब तक हमारा शीरा तैयार होता है तब तक हम इसका मटेरियल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो अलसी ली थी ग्राइंड की हुई, ये सारी की सारी इसके अंदर शामिल कर देनी है। एक खुला सा बर्तन आपने ले लेना है, उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें शामिल करनी है। आटा भी इसके अंदर शामिल कर देना है। तो यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गिरी ले ली है, बादाम, किशमिश और चारों मगज ले लिए हैं। तो ये सारे का सारे ड्राई फ्रूट्स भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जो शीरा लिया है वो हमारा तैयार हो रहा है। तो इस स्टेज के ऊपर हमने 2 से 3 अदद सब्ज इलायची ले लेनी है और इसका मुंह खोलकर हमने इस शीरे के अंदर शामिल कर देना ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से इसके अंदर आ जाए। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड़ हमारा डिजोल्व हो गया। तो यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे घी। 1 कप घी शामिल कर देंगे। जब आप इसके अंदर घी शामिल करेंगे तो यहाँ पे आप यकीन माने कि आपकी पिनिया बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम और मुलायम तैयार होंगी। तो घी शामिल करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद ये सारे का सारा शीरा हम इस मटेरियल के अंदर शामिल कर देंगे। इसके अंदर शामिल करके आपने फ़ौरन इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ़ौरन ये करने वाला काम है, आपने इसके अंदर ज़रा देर नहीं करनी वरना ये सख्त होना शुरू हो जाएगा। तो आपने जल्दी से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और इसी स्टेज के ऊपर आपने इसकी पिनिया तैयार करनी है। जब ये हल्का हल्का गर्म सा हाथों को लगेगा तो फ़ौरन आपने इसकी पिनिया तैयार कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलसी की पिनिया बहुत ही मज़े की हमारी तैयार हुई हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की ये लग रही है, खाने में तो बहुत ही मज़े की है ये। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा सकती हूँ 1 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। तो आप देख सकते हैं कि पिन्नी हमारी बहुत ही ज़्यादा नरम और सॉफ्ट तैयार हुई हैं। इसीलिए यहाँ पे आपने घी का लाजमी इसके अंदर इस्तेमाल करना है। तो चलें जी, बहुत ही मज़े की अलसी की पिनिया तैयार है। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी अलसी की पिन्नी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत
बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।